बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ एक मरतबा फिर से मैं हूं मदीहा आबिद अली। आज की टॉप स्टोरी है कि शहर लाहौर, बागों का शहर लाहौर और हरियाली का शहर लाहौर गंदगी क्यों देख रहा है और यहाँ के रहने वाले गंदगी को रिपोर्ट कर रहे हैं लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। नाज़रीन, हम ये देखते हैं कि लाहौर शहर की तारीख में यहाँ पर डेवलपमेंट के काम भी बहुत हुए हैं, यहाँ की सड़कों के ऊपर भी बहुत काम हुआ है, यहाँ पर सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स भी बनाए गए हैं, अंडरपासेस, ओवरहेड ब्रिज भी बनाए गए हैं और यहाँ पर टर्किश कंपनी को लाया गया ताकि शहर लाहौर की जो सफाई है वो मिसाली हो। और 2012 से अब तक वो टर्किश कंपनीज जो हैं वो शहर लाहौर में काम कर रही हैं, लेकिन इस एक साल में शहर लाहौर में गंदगी की मुतादिद जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने आई हैं, मुतादिद शिकायत सामने आई हैं। इसी पर आज की टॉप स्टोरी होगी। आपको मालूम होगा कि हमने एक सीरीज की है गंदगी के ऊपर, कूड़े के ऊपर, और इसके ऊपर प्रोग्राम टॉप स्टोरी की दाद रसी भी हुई। बहुत सारी हमारी लोकेशंस जो हैं जहाँ पे हमने प्रोग्राम कंडक्ट किया वहाँ पर सफाई भी कर दी गई, लेकिन 2 से 3 रोज बाद दोबारा से शिकायत आना शुरू हुई। हमने दोबारा से टॉप स्टोरी कंडक्ट की और दोबारा से वहाँ की सफाई करवाई गई, लेकिन आज भी स्टेटस वहीं का वहीं है। नाज़रीन, एक साल में 3 MDs खारिज कर दिए गए, मुअत्तल कर दिए गए, अपनी सीट से उठा दिए गए। जो आखिरी मर्तबा जिस MD से, CEO से हमारी मुलाकात हुई वो डॉक्टर शाहजेब हसनैन थे, उन्हें भी उनके ओहदे से फारिग कर दिया गया। सफाया तो हुआ है MDs का, लेकिन शहर लाहौर की सफाई हुई या नहीं हुई? आइए प्रोग्राम टॉप स्टोरी का बाकायदा आगाज करते हुए दिखाते हैं कि CM पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की हिदायत के बावजूद शहर लाहौर की गंदगी साफ की गई या नहीं। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। बिल्कुल दाएं जानिब जो है लाहौर हाई कोर्ट है और बाएं जानिब जुडिशल कॉम्प्लेक्स है, और आप देख रहे हैं दरमियान में किस कदर कूड़ा है। यहाँ पर हमारी वो क्लास जो कि नहायत पढ़ी लिखी है और जो काम वकला करते हैं, इस मुल्क के लिए खिदमत सर अंजाम देते हैं, उनके लिए ऐसा माहौल। और अभी अगर मैं आपको टाइम बताऊं तो ये मॉर्निंग की ही स्लॉट चल रही है, यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट को यहाँ से कूड़ा उठा लेना चाहिए था LWNC की, लेकिन यहाँ से कूड़ा नहीं उठाया गया है। ड्रम्स यहाँ पर जो कंटेनर्स हैं वो 4 अदद कंटेनर्स हैं जो कि फिल हो चुके हैं और इसके पीछे कूड़ा आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। तो ये सूरत हाल है शहर की मारूफ और मसरूफ शाहरा की, जहाँ पर एडवोकेट, बैरिस्टर्स, जजेस, चीफ जस्टिस उनका गुजर होता है। यहाँ पर अगर ये सूरत हाल होगी, ऐसे इलाके की ये सूरत हाल होगी, तो दीगर जो इलाके हैं, दीगर जो सड़कें हैं, उनका गली मोहल्लों का क्या हाल होगा। चलिए आइए, यहाँ पर जो लोग हैं जो इस ताफुन ज़्यादा माहौल से परेशान है, ज़रा उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से कूड़ा कब उठा लिया जाता है और सूरत हाल क्या ऐसी ही रहती है या कभी सफाई भी मिलती है। नाज़रीन, यहाँ के आसपास के शहरी हमसे बात करना चाहते हैं। उनसे बात करने से कबल मैं आपको दिखाऊं कि जो अलबेराफ ऑस्पाक है, ये अरबों रुपए के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनको अरबों रुपए दिए जाते हैं ताकि वो शहर की सफाई को यकीनी बनाएं, लेकिन उनके अंडर जो ये काम हो रहा है, ये आप देख सकते हैं, कंटेनर देख सकते हैं कि कितनी खस्ता हाली वाले हैं। ये नए आने चाहिए क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टर्स हैवी मुआवजा लेते हैं और यहाँ पर जो यूरोपियन बुनियादों पर काम करने का उन्होंने वादा किया था और टर्किश बेस्ड ये कंपनी है। वकला से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आप लाहौर हाई कोर्ट आते हैं और ये आपको माहौल मिलता है जी? ये बहुत देर से ना यहाँ पे ये कूड़े के जो ढेर हैं और ये जो टोकरियाँ ना, बड़ी बड़ी बास्केट्स, ये यहीं पे लोग डंप करते हैं इस कूड़े और क्रिकेट को। और ये स्टेट बैंक है, ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स है, ये हाई कोर्ट है, ये शाहरा आम है और यहाँ से कोई उठाने नहीं आता। गंदगी के ढेर इस तरह से हैं कि जैसे यहाँ पे ये शाहरा आम नहीं है, ये सिर्फ वो है डंपिंग साइट है। जी बिल्कुल ऐसी है, डंपिंग साइट है। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे डंपिंग साइट होने की बजाय इसको साफ़ सुथरा होना चाहिए। ये इतनी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है और इसमें कोई रख जाए तो कल को कौन जिम्मेदार होगा? इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है, आपने इनकी कोई पैटर्न होना चाहिए, इनको रखने का कोई एक तरीका होना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है नहीं, यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। देखिए ये भी मैं आपसे सेकंड करती हूँ। लोग जो हैं यहाँ से गुजरते हैं, वेल ड्रेस होके गुजरते हैं और इतनी स्टेंच आती है, इतनी बुरी बू आती है कि हम यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स, एक मरतबा फिर से आपको बता दूँ, इस जानिब ये तमाम बिल्डिंग जो है जुडिशल कॉम्प्लेक्स की है, सामने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग है
और बिल्कुल इस जानिब लाहौर हाई कोर्ट है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस जगह की अहमियत का। आगे बढ़ते हैं, मजीद आपको मकामात दिखाते हैं और सूरत हाल से आगाह करते हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त भी एक इलाके में हमने देखी है सूरत हाल के यहाँ पर भी कूड़ा पड़ा है, कूड़ेदान से बाहर है, और इसके अलावा जो मौका गनीमत जानकर यहाँ पर किसी ने जो झाड़ियाँ हैं वो भी फेंकी हैं। इस इलाके का माहौल वकू आप तक पहुँचाना चाहूँगी। बिल्कुल अकब में द यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन है फॉर वुमेन, सामने एमईओ कॉलेज है, और बॉयज़ का इस जानिब आपका अपर माल आ जाता है, जबकि इस जानिब आप अगर जाएं आगे की जानिब तो यहाँ पर चबुर्जी ग्राउंड और फिर चबुर्जी राउंड अबाउट आ जाता है। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है। इसके अलावा भी जो कूड़े की शिकायत है वो सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू आवाम हमारे प्रोग्राम को देती रहती है, और हम इलाके जो हैं वो जाकर खुद से देखते हैं कि वहाँ पर कितने दिनों का कूड़ा रखा है। आइए, ड्राइवर हमसे बात करना चाहते हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई, ये जो इलाके आप जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पे क्या इस वक्त सूरत हाल है कूड़े के हवाले से? कूड़े भाई ढेर लगे हुए हैं सब जगह पे। कोई इलाका भी आप बताएंगे जहाँ पे आपने देखा कि ज्यादा गंदगी और ताफुन था? वाल्टन पड़ा हुआ है, मैंने देखा है। वाल्टन में भी? हाँ जी। कितना कूड़ा है? इससे ज्यादा होगा। और कितने दिन का कूड़ा? तकरीबन सुबह आते हैं उठाने के लिए, आधा ले जाते हैं, आधा उधर ही रह जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये सूरत हाल एक मरतबा फिर से आप देख लीजिए कि यहाँ पे ये सूरत हाल है। एक और यहाँ पे शहरी हैं जो कि बात करने के लिए आए हैं, शिकायत करने आए हैं, ज़रा इनसे भी जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ये कूड़े की सूरत हाल शहर में क्या है? मैडम, मैं तो ना काने का रहायशी हूँ, गांव शहजादा है। उधर भी ऐसे गंद कूड़ा पड़ा होता है, मक्खियाँ कुत्ते लगे होते हैं उधर ना। LWMC आती है वहाँ अलबेराक औस पाक की गाड़ियाँ आती हैं? तो 10-20 दिन बाद भी जाता हूँ ना तो मुझे तो ऐसा ही पाता है उधर भी। हाँ जी। और पहले भी यही सूरत हाल हुआ करती थी गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में? नहीं, जब तुम बुराई किसी की करे वो उसने बहुत अच्छा काम किए थे। हाँ जी, बहुत अच्छे काम किए थे। अब क्या क्या आपको मुश्किलात होती हैं जब आपके घर के सामने कूड़ा हो, मेहमान आते हैं और फिर शर्मिंदगी होती है, और क्या क्या मुश्किलात होती हैं? मैडम, मैं ना बोला ना गांव शहजादे का रहायशी हूँ। अब आप यकीन करना कि मैं जहाँ रहता हूँ ना, मेरे साइड पे पानी खड़ा है, घर के सामने खड़ा है, साइड पे। मैं तीनों जगह से कच्चा, कोई हाल नहीं है। काना नौता लाहौर का इलाका है और ये लाहौर है। तकरीबन 1 किलोमीटर हट के गाँव शहजादा है, उधर कॉलोनियाँ बनी हैं। तो उधर मैं तो अपने गांव की बात कर रहा हूँ कि मेरे साथ भी यही हाल हुआ पड़ा है। वो जो है गांव वाले पड़ोसी हैं। यहाँ पे ये हाल कब से है और आप कहाँ कहाँ से कूड़ा जो है वो देखते हैं, कहाँ कहाँ? यही काने के में तो देखा है, नए काने में भी, पुराने काने में भी यही हाल। और शहर के अंदर? शहर के अंदर अब जैसे ये चलते हैं ऐसे ही पड़ा होता है आगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक और शहरी हैं, जरा इनसे भी बात कर लेते हैं। आज हम शहर की सफाई और कूड़ा करकट पे प्रोग्राम कर रहे हैं। आप कहाँ कहाँ गंदगी और ताफुन देख रहे हैं शहर में? शहर में मुख्तलिफ जगह पर गंदगी पड़ी है, सफाई का कोई निज़ाम ही नहीं है। हाँ जी, अक्सर कई रोडों पे गंदगी पड़ी है। आपके इलाके की क्या सूरत हाल है? हाँ जी, आपके इलाके की सूरत हाल क्या है? कोई निज़ाम ही नहीं है, उधर भी सारे नाले बंद है। कौन सा इलाका है? सारा बकर मंडी के करीब इलाका है। इधर शजाल फैक्ट्री है, वो कूड़ा ड्रमों में पड़ा रहता है, जैसे वो उठाने नहीं आते, लोग गलों में इकट्ठा करा रहता है, लोग खुद ही आपकी मदद के आप प्यार ही फेंक रहे हैं जी। ये है आम शहरी की आवाज़ और शहर की गंदगी के ऊपर रिपोर्ट हम कर रहे हैं। LWMC का करंट जो स्टेटस है वो आपको बता रहे हैं और वहाँ पर क्या हालात चल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ क्या मामलात चल रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम उसके हवाले से आपको इन्फॉर्म करें। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद तफसीलात से आपको आगाह करते हैं। नाज़रीन, आपको प्रोग्राम में शुमाली लाहौर के इलाके दिखाते हैं और वहाँ के रिहाइशों की आवाज़ बनते हैं। हम अक्सर ये कहते हैं कि शहर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, शुमाली लाहौर की तरफ तवज्जो नहीं दी गई है, वो बात दुरुस्त है। लेकिन आज आपको तस्वीर का एक और रुख दिखा रहे हैं। ये शुमाली लाहौर नहीं है, ज़रा आप मनाजिर देखिए, कैमरामैन आपको दिखाएंगे। इस कदर यहाँ पर ताफुन है कि खड़ा होना मुहाल है। यहाँ पर मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा रही हूँ और आप यकीन करिए कि इतनी मुश्किल से कि नाक इस वक्त
जल रही है बदबू से। और आप जरा उस जानिब देखिए और पहचानिए कि ये सड़क कौन सी है। ये है कनाल रोड। और बिल्कुल जब हम फिरोजपुर रोड से उतरते हैं तो ये इलाका आ जाता है। ये पोश तरीन इलाका, महंगा तरीन इलाका। और अगर मैं कहूँ कि यहाँ फेसिंग कनाल वाले घर हैं, एक एक कनाल के, दो कनाल के, और कनालों पर जो घर हैं वो मौजूद हैं। और यहाँ पर ताफुन इस कदर है। पीछे आप देखिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है जहाँ से यहाँ के रिहायशियों ने पानी भरना है। और उसके आगे अभी उस जानिब से थोड़ा सा कूड़ा उठाया गया है, ना यहाँ पे कोई कंटेनर है। और अगर यहाँ पे कूड़ा फेंकना अलाउ नहीं है तो यहाँ पर कोई ना कोई बोर्ड होना चाहिए या फिर गाइडलाइन होनी चाहिए कि यहाँ जो भी कूड़ा कलेक्ट करते हैं लोग, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कलेक्ट करते हैं, यहाँ पर कूड़ा ना फेंके। तो ये किसकी जुरिस्डिक्शन है? ये पंजाब हुकूमत की जुरिस्डिक्शन है, ये LWMC की जुरिस्डिक्शन है। यहाँ पर कूड़ा नहीं होना चाहिए और इलाके में ताफुन भी नहीं होना चाहिए। ये सूरत हाल मैं आपको दिखा रही हूँ। एक मरतबा फिर देख लें कि ये पोश इलाका और वहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं। ये कनाल रोड मेन सिग्नल फ्री कॉरिडोर ऑफ लाहौर है। इसी के साथ ही प्रोग्राम में छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ये रही एक और लोकेशन, इसको कहते हैं फासलिया कॉलोनी। और यहाँ पर कूड़े का आप ढेर देख सकते हैं। इसके अलावा जो कंटेनर है वो भी टूट फूट का शिकार हो चुका है। यहाँ पर एक नया कंटेनर रखना चाहिए इंतजामिया को, लेकिन आप देख रहे हैं कि कंटेनर भी यहाँ पर टूटा हुआ है। और कूड़ा कितने मीटर दूर तक, ये मुझे 50 मीटर्स तो लग ही रहे हैं कि 50 मीटर्स की दूरी पर ये कूड़ा फैला हुआ है। यहाँ के रिहायशी हमसे बात करना चाहते हैं, आइए उनसे बात करते हैं। यहीं पे काम करते हैं? हाँ जी, हम भी सब मजदूरी करते हैं, रोज ही लंघते हैं, बदबू गंद खराब होता है इधर से। हाँ जी। कितने दिनों का कूड़ा है ये? 2 माह का पड़ा है कम। हाँ जी। क्योंकि यहाँ से नाज़रीन मुझे कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा आई थी सोशल मीडिया ने, पर जो शहरी हैं उन्होंने तस्वीर उतार कर यहाँ पे भेजी थी। और तकरीबन 1 हफ्ता हो चुका है, बल्कि ज्यादा हो चुका है कि इस इलाके की तस्वीर हमें इनबॉक्स की गई थी। लेकिन जब हम यहाँ पे पहुंचे सोचा यही था कि अब 1 हफ्ता गुजर चुका है, यहाँ पर सफाई हो गई होगी, लेकिन 1 हफ्ते के बावजूद यहाँ पर सफाई का यही आलम है जो कैमरे की आंख से आप देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो ये जो कूड़ा है मुझे बताइए कब का है? मैडम ये काफ़ी दिन हो गए, बस ऐसे ही कभी चक्कर लगाते हैं, कभी आते हैं, कभी नहीं आते गाड़ी वाले। तो लाहौर में तो ऐसा ही निज़ाम है। यानी हाँ। कब से कूड़े का निज़ाम खराब हुआ है, कूड़ा उठाने का निज़ाम? ये अक्सर ही तकरीबन 2-4 दिन बाद ही आते हैं, रेगुलर तो नहीं आते। तो तकरीबन ऐसा ही जा रहा है सिस्टम। आप लाहौर के शहरी ही हैं ना? जी, इसी लाहौर में रहते हैं। लाहौर में ही है ना? और ये इचरा बाजार के सामने वाला एरिया है, फिरोजपुर रोड है ये। हाँ जी। वैसे मैं गाजी रोड कैंची मल्द का रहशी हूँ, लेकिन वहाँ के क्या हालात हैं? उधर भी ऐसे ही, जहाँ ढेर लग जाता है वहाँ 2-4 दिन नहीं आते। नाज़रीन, मानसून गुजर चुका है, ये भी शुक्र अदा करना होगा कि मानसून गुजर चुका है, वरना इस कूड़े के ताफुन से जो आलम होता है, जो बदबू आती है, जो ताफुन आता है, वो नाकाबिले बर्दाश्त होता है। तो एक मरतबा फिर मैं आपको ये बता दूं कि LWMC के ऊपर, उनकी कारकर्दगी पर हम प्रोग्राम जो है वो गुज़िश्ता हफ्ते से कर रहे हैं, लेकिन सफाई तो नहीं हुई, अलबत्ता सफाया हुआ है। CEO को ओहदे से बर्तरफ कर दिया गया है और अब तक चेंज होने वाले, तब्दील होने वाले ये इस साल के तीसरे अफसर हैं जिन्हें तब्दील कर दिया गया है। आप इसी इलाके के इर्द गिर्द? फाजिया कॉलोनी के रहने वाले हैं। ये कूड़ा चहते भी नहीं, इधर रह जाता है। 4-5 दिन गड्ढे भी नहीं आते, कोई भी नहीं आता जाने वाले। हाँ। क्या मसाइल होते हैं आपको? अब क्या बदबू होती है, बहुत परेशानी होती है, कोई लंघता भी है तो बहुत होती है सड़क पे। रोड, ये मेन रोड है जहाँ से कॉलोनी के अंदर लोगों ने जाना। कॉलोनी के अंदर इधर सटा हुआ है। एक मरतबा आप देख लें, यहाँ पे कैमरामैन दिखा दें। LWMC को अक्सर ये शिकायत होती है कि कूड़े के अंदर जब कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऐड कर दिया जाता है तो वो हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं होती और हम उस कूड़े को नहीं रिमूव कर पाते। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है लेकिन वो अलग से है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये गार्बेज ही है और इसके अंदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल नज़र नहीं आ रहा है। तो फिर यहाँ पर सवाल ये बनता है कि जनाब, कूड़ा उठाया क्यों नहीं गया जब आपकी डोमेन भी बन रही है, जुरिस्डिक्शन भी बन रही है? एक और शहरी हमसे बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। ये की रिहायशी है क्या? जी, क्या करते हैं? मैं अकाउंटेंट हूँ।
अकाउंटेंट हैं। ये क्या हाल है आपके इलाके का? ये हाल बहुत ही बुरा है यहाँ का। एक कूड़ा इतने दिन यहाँ पे पड़ा रहता है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई उठाने वाला नहीं है। दूसरा कितने दिन का कूड़ा है? ये काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ है यहाँ पे। कुछ एक जगह आगे भी आगे एक गाड़ियों का चौक है, वहाँ पे भी ये पड़ा हुआ है और उठाने वाला कोई नहीं है। उठाने वाला कोई नहीं है। ये बता दीजिए मुझे, सूरत हाल कब से ख़राब हुई है कूड़े के मामले में? काफ़ी महीनों से, जैसे ये कोरोना स्टार्ट हुआ है, आई थिंक मार्च से है, तो मार्च से यही सिलसिला जारी है। कोई आपको रीज़न नज़र आई? आपने 1139 के ऊपर कंप्लेन की? नहीं, मैंने तो कंप्लेन नहीं की, लेकिन ये जानने वाले हैं, उन्होंने की है कंप्लेन। जितने नेबर्स हैं उन्होंने की है कंप्लेन, लेकिन कोई अजाला नहीं हुआ। ठीक है, कंप्लेन करने के बाद कोई दाद रसी नहीं हुई। आ जाते हैं कोई 15-20 दिन के बाद आ जाते हैं, एक दफ़ा ले जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर ऐसे ही रहता है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एक और शहरी हमसे बात करना चाहते हैं। फाजलिया कॉलोनी है ये, यहाँ की कूड़े की सूरत हाल कब से ऐसी है? तकरीबन 1.5 माह हो गया ये सूरत हाल यही, तकरीबन ये तो पूरे लाहौर की सूरत हाल यही है जिसको जी। कहाँ कहाँ आप जाते हैं, कहाँ कहाँ आपको ऐसी सूरत हाल नजर आती है? हम तो तकरीबन पूरे लाहौर का ही विजिट करते हैं। तकरीबन पूरे लाहौर की यही सूरत हाल है। अंदरून लाहौर चले जाएँ या गड़ी शाहू चले जाएँ, धर्मपुरे चले जाएँ या जौहर टाउन चले जाएँ, किसी भी एरिया में चले जाएँ, यही सूरत हाल है। तो ये सूरत हाल क्यों है? कुछ आपने सर्च आउट करने की कोशिश की? कोई आपने वजह तलाश करने की कोशिश की? वजह तो यही कह सकते हैं कि इंतजामिया की गफलत है। ये मेट्रोपॉलिटन वाले हैं, दूसरे जो इंतजामिया है, जो ज़िले इंतजामिया, कोई का है ही नहीं है, काम के नाम की चीज़ ही नहीं कोई भी। आपका बल्दियात का वजीर कौन है? बल्दियात का वजीर है, हमें पता ही नहीं है। जलीमा खान ही सुनते आ रहे हैं, वही हैं, तो उनका तो कभी सुना ही नहीं हमने कि कोई आगे कोई। वो अब नहीं है। जो बल्दियात की वजारत है वो आपके सीएम के पास है, उस्मान बुज़दार साहब के पास है। उनको क्या पैगाम देंगे आप? उनको यही पैगाम देंगे कि जितनी वजारतें हैं आप वो ना करें कि जिस तरह शहबाज शरीफ ने किया वो तो सब वजारतें अपने पास रखी हुई थी। जो बंदा जिस इसका फील्ड का है उसको वही वजारतें दी जाएं और अच्छे तरीके से काम हो जाए। वेरी नाइस मैसेज। चलें ठीक है, शहरी जो हैं बड़े यहाँ पर बाशऊर हैं और वो जानते हैं कि वजारत अगर सीएम अपने पास रखे तो फिर उस वजारत का काम जो है वो किस तरह से डिस्टर्ब होता है और किस तरह से कंप्रोमाइज़ होता है। आगे बढ़ते हैं, मजीद भी शहरियों से बात कर लेते हैं। तो नाज़रीन, फाज़लिया कॉलोनी के थोड़े ही अंदर हम आए और यहाँ पर एक और हमें कूड़े का ढेर मिला। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ के रिहायशियों ने कंप्लेन की थी और हम तकरीबन एक हफ्ते के बाद यहाँ पर आए और कूड़े की सूरत हाल वैसी ही है। एक मरतबा आपको कैमरामैन दिखा देंगे यहाँ पर कितना ताफुन और बोलने में भी बड़ी मुश्किलात हो रही हैं। यहाँ पे रिहायशी हमारे से बात करना चाहते हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। ये मेडिकल क्लिनिक है, कैंप है ये, और आपके मेडिकल कैंप के सामने ही ये ताफुन ज़्यादा, कूड़ा इतना ज़्यादा। ये क्लीनिंग है और 3-4 दिन के बाद आते हैं, 3-4 दिन के बाद आते हैं और कोई भी नहीं उठाने आता और वो भी आधा उठाते आधा छोड़ देते हैं। ठीक है, कंप्लेन आप शिकायत दर्ज करवाते हैं? जी जी हाँ। अच्छा, कोई भी यही सूरत हाल? हमारी गाड़ियों की कोई नहीं सुनता क्योंकि ये कूड़े वाले जो हैं। तो अच्छा, ये बता सकते हैं कितने दिन का कूड़ा है? ये 3 दिन का है। 3 दिन का, क्योंकि जब हम LWMC से रुजू करते हैं तो वो कहते हैं हम 2 शिफ्टें लगाते हैं, सुबह भी कूड़ा उठाते हैं और शाम को भी कूड़ा उठाते हैं। हम उठाते हैं, वो भी कभी एक दिन आ जाते हैं, नहीं तो 2 दिन बाद 3 दिन बाद आते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। मजीद रिहायशी हैं जो कि हमसे बात करना चाहते हैं और यहाँ से गुजरते हुए अपना बयान रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। यहाँ के रिहायशी हैं? ठीक है, तो ये आपके इलाके में क्या सूरत हाल है कूड़े की, कब से है? ये तो कभी ख़त्म हुआ ही नहीं। अब उस्मान गुलजार साहब को थोड़ी सी अदारे ये करें तो वो करें, तो आज थोड़ा सा हिला, वो आपको नज़र आ रहा है, बकाया वहीं पे पड़ा हुआ। ठीक है। अच्छा, इस इलाके के रिहायशियों ने बहुत सारी कंप्लेंट्स की थी कि जो मसला है ये आपका गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में भी ऐसा ही था, आपको हमेशा यही सूरत हाल का सामना रहा है? नहीं, जो दौरे हुकूमत थी ना पहली, उसमें बहुत सख्ती थी। अच्छा। यहाँ पे सफाई होती थी बाकायदा, यहाँ पे स्प्रे किया जाता था। जब पिछले साल उनके दौर में डेंगू आया था, इतनी सफाई थी कि पता चलता था कि यार कोई इलाका है। जब से ये आए हैं पता नहीं इनको क्या है, ये सिर्फ वो कागजी कार्रवाई हो रही है, इनकी सिर्फ बातें हो रही हैं, अमल कुछ नहीं हो रहा। कितना आपको मसला होता है कूड़े से, ताफुन से और गंदगी के इस माहौल से? आप कभी विजिट करिए, जब बारिश हो ना यहाँ पे इतना पानी खड़ा जाता है, यही ताफुन जो है ना घरों के अंदर भी जाता है। जो यहाँ से गुजरते हैं इतने शदीद बीमार हो जाते हैं, वो गरीब आदमी बीमारी की इलाज करवाएगा या खाए पिएगा? सीएम ने, हमारे जो सीएम हैं उस्मान बुज़दार साहब, उन्होंने एक्शन लिया और जो MD हैं LWMC के, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के, उन्हें मुअत्तल कर दिया। आपको कोई फर्क पड़ा? नहीं, वो मुअत्तल हो जाएगा उस इदारे में, नहीं किसी और इदारे में चला जाएगा। फर्क तो हमें पड़ेगा। ये 7 क्लिनिक है,
ये 7 क्लिनिक है, यहाँ पे लोग इलाज करवाने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या इलाज होगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एक मरतबा फिर देख लीजिए, फाजलिया कॉलोनी है, फिरोजपुर रोड है और थोड़ी सी ही मसाफत तय करने के बाद यहाँ पर जो है आपको कूड़े के ढेर नजर आएंगे और यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ी कॉलोनी भी आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे रिहायशी इलाका है और लोग जो हैं वो हमसे बात करना चाहते हैं इस जानिब। आइए ज़रा इनसे भी हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बताइएगा कूड़े का क्या आपका यहाँ का सूरत हाल? यहाँ पे जी हम लोग रोज़ इधर खड़े होते हैं, रिक्शा ड्राइवर हैं, तो बहुत स्मेल आती है, बहुत ज़्यादा, कोई भी सुनता नहीं है। इधर ही काम करते हैं, ये मिस्त्रियों का काम करते हैं, इधर बैठ के काम करना होता है, इतनी स्मेल आती है यहाँ पे, ये लोग कुछ नहीं कर रहे। ये आप देखें ना, मक्खियाँ किस तरह बैठी हुई केलों के छिलकों के ऊपर, और इसकी केलों की तो आपको पता है वैसे ही स्मेल बहुत होती है, कूड़े की भी होती है, वो हफ्ता आते ही नहीं है उठाने के लिए भी। बड़ी दफ़ा इन्हें कहा भी है कि डेली उठा लें चलें, फिर भी कम से कम स्मेल तो ना हो। कंप्लेन की आपके यहाँ इलाका मकीनों ने कंप्लेन की LWMC को? जी कंप्लेन बहुत ज़्यादा दफ़ा, गली मोहल्लों में भी ये कूड़ा नहीं उठाने आ रहे, उधर भी जामे शरीफ की बैक साइड पे भी उधर भी यही हाल है कि क्योंकि इधर गरीब लोगों ने बैठना उठना है। गरीब हैं या अमीर हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम लाहौरी हैं, वी डिज़र्व क्लीनलीनेस। बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। तो नाज़रीन, ये थी फाजिया कॉलोनी की सिचुएशन, 2 लोकेशन जहाँ की मैंने आपको दिखाई हैं। साथ ही साथ मज़ीद भी आपको आगाह कर रहे हैं। मनाजिर में भी आप देख रहे हैं कि शहर लाहौर का कूड़े के हवाले से स्टेटस इस वक्त क्या है, और इसके अलावा CM ने ज़ीरो टॉलरेंस रखी है कि उन्होंने अहकाम जारी किए हैं कि मुझे शहर की सफाई के ऊपर कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं चाहिए, और इसी वजह से उन्होंने 1 साल में 3 जो MDs हैं उनको भी तब्दील कर दिया है, और मौजूदा CEO, मौजूदा जो MD हैं उनको भी तब्दील कर दिया गया, और उनका नाम डॉक्टर शाहजेब हसनैन, और वो भी अब अपनी सीट पे नहीं रहे, लेकिन कूड़ा वहीं का वहीं है। आगे चलते हैं, मज़ीद तफसीलात से आपको आगाह करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम MCL के दफ्तर में मौजूद हैं, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर, और यहाँ पर शहरी रुख कर रहे हैं अपने इलाके में गंदगी की रिपोर्ट यहाँ पर दर्ज करवाने के लिए। एक शहरी आए हैं, सीनियर सिटीजन हैं, इनसे हम जानते हैं। आप यहाँ पर ये कहने आए हैं कि आपके इलाके की सफाई नहीं हो रही, सुनवाई हुई? नहीं, सुनवाई की उन्होंने, मेरा नंबर लिया है, लिखा है, उन्होंने कहा मैं वो बंदे आपसे कांटेक्ट करेंगे जब आएंगे, अब पता नहीं कब आएंगे, कोई ये पता नहीं। अच्छा, इलाके का नाम? इलाके का नाम फिरोजपुर रोड, आलू रोड। अच्छा जी। कब से वहाँ पर कूड़ा करकट जमा है? मेरा ख्याल है आज से 1 साल होने को आ गया। अच्छा, जी। इतना गंद है? इतना गंद है। अच्छा। आप आके मैं व्हाट्सएप करूंगा आपके तस्वीर, आप देखिएगा उसको कैसा कैसा। आप इलाका गैर में रहते हैं? नहीं, वो तो इलाका गैर ही ऐसा लगता है जैसा। पानी का बिल आता है आपके पास? पानी का बिल नहीं आता वहाँ पे, अभी प्लांट नहीं लगाया हम लोगों को, बोरिंग का पानी है। अच्छा, बोरिंग का पानी का बिल, वासा की आपकी वहाँ पर जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो बिजली का बिल आता है? बिजली का बिल आता है, गैस का बिल आता है? गैस का बिल भी आता है, हर चीज आती है। ठीक है। इतना वहाँ पर आप कह रहे हैं कि पूरे साल से ये मसला चल रहा है, क्या ये गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में भी मसला था आपके इलाके में? गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में था तो वो कभी कभी आकर सफाई कर जाया करते थे, लेकिन इस दौर में तो वहाँ तो कोई आता ही नहीं मेरे बुलाए हुए, जब तक मैं बुलाऊँ ना। अच्छा, जी ठीक है। तो अब आपको अपनी मसरूफ जिंदगी में से टाइम निकालना पड़ता है, चक्कर लगाने पड़ते हैं सिर्फ कूड़ा उठाने के लिए? कूड़ा उठाने के लिए, ताकि आप कभी मैं आपको पिक्चर सेंड करूंगा, आप देखिएगा उस इलाके का क्या हाल है। मकान पानी में डूबे हुए हैं, लोगों ने अपनी मदद आपके ऊपर पंप लगा के पैसे जमा करके वहाँ से पानी निकाला, लेकिन पानी फिर पीछे से आता है, जमा हो जाता है वहाँ पे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो नाज़रीन, MCL के दफ्तर हम मौजूद हैं, और यहाँ पे भी जोक दर जोक आते हैं लोग और अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं कि खुदारा हमारे इलाके की सफाई करवा दी जाए, कूड़ा उठवा दिया जाए। आइए आगे चलते हैं, मज़ीद तफसीलात से आपको आगाह करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर ना सिर्फ शहरी अपने इलाके में गंदगी की शिकायत लेकर आ रहे हैं, बल्कि हमारे रिस्पेक्टेड सैनिटरी वर्कर्स भी हैं जो कि तनख्वाहें ना मिलने की वजह से गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। एक सैनिटरी वर्कर जिनकी हम बहुत इज्जत करते हैं, ये ड्राइवर हैं, और ये इन्होंने क्लीन लाहौर LWMC की जैकेट भी ज़ेबतन कर रखी है। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत गुस्से में नजर आए, गुस्से की वजह क्या? बेटा अब 2 महीने हो गए, हमारी सैलरी नहीं ये लोग दे रहे। अच्छा। हम कहाँ से करना है? घर किराए का घर किराया देना है, बिजली के बिल है, हमारे मकान आके हमें गाड़ियाँ निकाल रहे हैं। ये लोग बेहिस लोग हैं, ये तो जो बैठे LWMC में। MD को किस लिए फारे किया? LWMC देगी पैसे तो करेंगे ना कुछ, गवर्नमेंट देगी पैसे तो कुछ करेंगे ना। दावे तो बहुत करते हैं जी, हमने गरीब की वो ये हुकूमत है, ये अच्छी हुकूमत है ये गरीब की।
2 महीने हो गए। सैलरी कितनी है आपकी? 24,000। 24,000 जो है आपकी सैलरी है और वो भी नहीं आई है। वो भी देखे ना, 13,000 किराया उसका एक मकान का मेरे का, उसमें से क्या बच रहा है मुझे? तो अब आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे जो वर्कर्स हैं? नहीं, हमने गेट बंद कर देने हैं, गाड़ी लाहौर में कचरा ही होगा इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं कि लाहौर में गंदगी के ऊपर हम प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं, लेकिन गंदगी के ऊपर फोकस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ फोकस ये है कि सीईओ को एमडी को फारिग कर दिया जाए, लेकिन जो रूट कॉज है वो ये है कि आप पेमेंट नहीं करते हैं, आप अपग्रेड नहीं करवाते हैं अपने कॉन्ट्रैक्टर को, उनके पास मशीनरी पुरानी होती है, उनके ड्राइवर्स को, सैनिटरी वर्कर्स को जब तनख्वाह नहीं मिलती है। आपके साथ कितने लोग हैं जिनको तनख्वाह? 150 लोग हैं। 150? हाँ, जो 150 के 150 अगर स्ट्राइक पर चले गए तो फिर लाहौर में गांधी गंद होगा। आप देखेंगे, सुबह आके देख लीजिएगा। नहीं, आप मेरे प्रोग्राम में, मैं कभी अपने प्रोग्राम में कभी भी किसी को इनकरेज नहीं करती। ये आपका जमहूरी आईनी हक है कि आप अपने लिए आवाज उठाएं, लेकिन दूसरों को तकलीफ ना हो इस तरह से आवाज उठाएं। ये मेरी आपसे एक मौदबाना गुजारिश होगी। वैसे आपकी तनख्वाह मिलनी चाहिए, इसके लिए मैं वादा करती हूँ जरूर आवाज उठाऊंगी। मेरी बेटी के ससुराल वाले आए हैं, उनको मैंने झूठ बोल के भगा दिया। ऐसी गवर्नमेंट आई है, मैं क्या कहूँ इनको, बस इससे ज्यादा अल्फाज नहीं निकलेगी मेरे पास। नहीं अंकल, आपके लिए आई प्रॉमिस कि मैं जरूर आवाज उठाऊंगी। नाज़रीन, ये वो तबका जो जिनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और कितनी बड़ी बात की है उन्होंने, बेटी के ससुराल वालों को उन्होंने ये कह के अपने घर से भेज दिया कि कुछ मसले हो गए हैं, लेकिन असल मसला ये था कि उनकी तनख्वाह नहीं आई थी। बहुत सेंसिटिव मामला है, इसको हम ज़रूर ऊपर तक पहुंचाएंगे। वाजिबात की अदायगी, और वो लोग जो कि हमारे इलाके को, हमारे शहर को साफ रखते हैं, इनका हक बनता है कि प्रॉपर टाइम पे और पहली तारीख चढ़ते ही इनके अकाउंट में इनकी सैलरी आ जाए। आगे बढ़ते हैं। आपको फारग कर देंगे ये इस तरह की बदतमीजियां करते हैं। जो अफसर ऐसी में बैठ के बात कर रहा है, उसको आए ना हमारे साथ फील्ड में काम करे। 1 घंटा नहीं खड़ा हो सकता ये लोग। ये 1 घंटा भी खड़ा हो जाएंगे ना तो मैं अपनी सैलरी छोड़ दूंगा इनको। वहाँ बदबू हम देख रहे हैं। हमें अभी कोरोना का कोई नहीं इशू दिया, हमें कोई बेनिफिट नहीं दिया। हमें कोरोना नहीं हो सकता था। गंदगी उठा रहे हैं हम लाहौर शहर की। हम इंसान नहीं है, यहाँ मसीह बरादरी इंसान नहीं है। हम मुस्लिम हैं, वो मसीह हैं, तो हम इंसान नहीं है। पता नहीं क्या बात है इन लोगों को, ऐसे बेहिसी की इंतहा होगी इन लोगों की। इससे मैं तो यही कहूँगा, शहबाज शरीफ अच्छा, चाहे वो डाकू था ना, फिर भी अच्छा था हम लोगों के लिए। बड़ी बात की है। आगे बढ़ते हैं, मजीद तफसीलात से आपको आगाह करते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। आपके लिए हमने प्रोग्राम टॉप स्टोरी मुतादिद मरतबा कूड़े के इशू के ऊपर कंडक्ट किया और ये कोशिश की कि आपका ये इशू सॉर्ट आउट हो जाए, ये इशू आपका हल हो जाए। मुतादिद जगह हमारे जाने के बाद वहाँ पर सफाई भी हुई और इलाका मकीनों ने हमारा शुक्रिया भी अदा किया, लेकिन मुस्तकिल तौर पर ये मसला हल ना हो सका। सफाई तो ना हुई, लेकिन एमडीज का बार बार सफाया होता गया। अभी तक 3 एमडी LWMC के तब्दील कर दिए जा चुके हैं और डॉक्टर शाहजेब हुसैन भी अपनी सीट पर, अपने ओहदे पर नहीं रहे। ये बात जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे इमरान मलिक साहब। इमरान मलिक साहब, हमारी कोशिश थी कि आज भी हम जाते LWMC के ऑफिस और हम आला ओहदेदार से बात करते, MD साहब से, CEO साहब से बात करते, लेकिन इससे कबल के हम उनके पास जाते, वो अपने ओहदे पर नहीं रहे। देखिए मदीहा, जब आप शहर लाहौर का कूड़ा, कीचड़, कचरा, कंडी जो है वो दिखाएंगे तो फिर वो जारी बात है कि वो जो आप दिखा रहे हैं तो उसके बाद वो सीट नहीं बनती। वो सीट है मैनेजमेंट करने के लिए कि आपको हमने ये सीट दे दी है और इसके ऊपर आपने मैनेजमेंट करनी है, मॉनिटरिंग करनी है और इस तमाम मसाइल को हल करना है। और जो आपके पास एक बोर्ड हमने दिया हुआ है 14-15 बंदों का, इसको भी कंपनी के मसाइल के हल के लिए चलाना है। बोर्ड कंपनी के लिए बना है, कंपनी बोर्ड के लिए नहीं बनाई गई। अच्छा, सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब ने कोशिश कर रहे हैं कि ये ट्रांजिशन पीरियड जो है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया हुआ है, हौली हौली इसको चलाएं, खींचे थोड़ा सा, इसको लेकर चलें, कंपनी को किस तरह से चलना है, इसके मसाइल को थोड़ा सा हल करें। मगर ये कंपनी के मसाइल मैं तो 2002 से देख रहा हूँ। जो सॉलिड वेस्ट है,
जो शहर की सफाई सुथराई है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम इसका रहता है। ऊपर से मॉडल शहर है, इसके लिए कंपनी बनाई गई, इसके लिए नए मॉडल बनाए गए, नई तहकीकात की गई, नए। आपने इमरान साहब 2013 की बात की और अब तक आपने कहा मैं इसके ऊपर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और पानी की तरह पैसा दिया गया है, अरबों रुपए दिया गया है टैक्स पेयर का पैसा, लेकिन परमानेंट अपनी कोई कंपनी तख्लीक नहीं दी गई जो कि कूड़ा उठा सके, जिसके पास अपनी मशीनरी हो सके, गाड़ियां हो सके। देखिए, मैं फिर आपको ये बात करूंगा कि कंपनी को आउटसोर्स करने का मतलब यही होता है कि आप पब्लिक इंटरेस्ट को देखें और इसको आउटसोर्स करें। देखें, ये कंपनी तो अब कूड़े से भी आगे गई थी 2012 में जब इसका कॉन्ट्रैक्ट किया गया। पहले कूड़ा कूड़ा कूड़ा, महमूद बूटी, यहाँ से जी स्मेल बहुत आती है, यहाँ पे लोग जो हैं, पानी जो इसका बेड है वो ख़राब हो चुका है, महमूद बूटी की साइड को बंद कर दिया जाए और नई साइड जो है वो उसको लेकर आया जाए, फिर उसको लखुडे लैंडफिल साइड लेकर आए गए, मगर वो भी जगह ख़त्म हो चुकी है। मगर ये कंपनी बनाई इसलिए गई थी कि जी लखुडे लैंडफिल साइड पर हमने बागों की तरह वो लैंडफिल साइड को बनाना है और वहाँ पर जनाब गैस निकलनी थी वहाँ से, और वहाँ पर ऐसी ऐसी सूरतें लेकर आएंगे ताकि इस पर रश किया जाए। मगर अभी तो रश ये है कि आज की ताज़ा तरीन खबर ये है कि आपके लाहौर शहर के एक साल में तीसरे एमडी जो हैं 23 जुलाई को आए थे और 23 ही सितंबर को आज उनको बदल दिया गया है। और मैं आपको ये बता दूं कि एक साल में तीसरा एमडी तब्दील करना लम्हा फिक्रिया होता है। पहले जो एडिशनल सेक्रेटरी बल्दियात थे राव इम्तियाज़, उनको लाया गया एमडी और उसके बाद राव असलम साहब को लाया गया, उनको भी 1.5 माह रखा गया। पहले वालों को 7 माह रखा गया, अब वालों को 2 माह रखा गया। एक साल में तीन एमडी तब्दील हो गए। इमरान मलिक साहब, मैं ये देख रही हूँ कि जब एमडी से हम बात करते हैं, सीईओ से हम बात करते हैं, तो वो टेक्निकल बुनियादों पर हमें बताते हैं, एलेबरेट करते हैं, उसके ऊपर हम अपनी रिपोर्टिंग करते हैं, रिसर्च करते हैं और पता लगाते हैं कि असल मामले की जड़ क्या है। अलबेराक के हवाले से बताया गया और हमने इसको रिपोर्ट भी किया प्रोग्राम टॉप स्टोरी में भी, लाहौर न्यूज़ पर भी हमने ये बताया कि अलबेराक के पास मशीनरी पुरानी है, उनकी गाड़ियाँ धुआं उगलती हैं, काला कार्बन वाला धुआं उगलती हैं, ना वो कंटेनर रख सकते हैं, अपने कंटेनर्स की तादाद पूरी नहीं कर सकते हैं और जगह जगह गंदगी के ढेर होते हैं। और इनको अल्टीमेटम देने के बावजूद, इनको हिदायत देने के बावजूद ये कंपनी जो है वो सही से काम नहीं करती है। इस कंपनी में सुधार लाने के अपने कॉन्ट्रैक्टर में सुधार लाने नहीं लाया जाता, बल्कि सीईओ या एमडी को तब्दील कर दिया जाता है। असल जड़, जो नाकिस जड़ है, उसको तब्दील नहीं किया गया अभी तक। नाकिस जड़ की बात नहीं हो रही यहाँ पे मदीहा। गवर्नमेंट किसकी है? ऊपर महकमा बल्दियात के जो वजीर हैं वो वजीर आला पंजाब खुद हैं। अब बल्दियात के अंडर ये कंपनी आती है, सेक्रेटरी बल्दियात के पास एडिशनल सेक्रेटरी बल्दियात होते हैं, उनको लाकर लगा दिया जाता है। अब देखें गवर्नमेंट कंपनी किसकी है, जब तक गवर्नमेंट खुद से स्टांस नहीं लेगी तब तक ये लोग, इनकी कोई बस की बात नहीं है। अब एक बंदा 37 साल का है, वो उसको सीईओ LWMC लगा दिया जाता है जिसका नाम डॉक्टर शहजेब हुसैन है। अब उसके पास कोई पावर ही नहीं है, वो अगर पावर की बात करता है तो उसको कहते हैं चुप करके बैठ जाओ। अब देखें 15-20 दिन से आपके शहर लाहौर आधे शहर में कूड़ा रहा है, आपने 4 प्रोग्राम कर दिए हैं, चारों प्रोग्राम के बाद बस एक बंदा चेंज हुआ है, बंदे तो वहीं के वहीं है, कूड़ा तो वहीं का वहीं है। असल में ये है कि बुखार चढ़ गया है, बुखार जिस वजह से चढ़ा है उस वजह को ख़त्म नहीं किया गया, बुखार को ख़त्म किया जा रहा है। अब बुखार किस वजह से चढ़ा है? आपका गला ख़राब है। गला ये ख़राब है कि आपके शहर में कूड़ा क्रिकेट है, उसको ख़त्म करें। आपका शादबाग, मलिक साहब, आपको कहा जाए घर की सफाई मलिक साहब ने करनी है और मलिक साहब को ना झाड़ू दिया जाए ना टाट दिया जाए और सफाई करनी है आप, और शाम को डांट भी देना है। और शाम को डांटना ऐसे है कि आपने किसी के खिलाफ लिखकर नहीं भेजना, अच्छा लिखकर भी भेजना है तो इस तरह से लिखकर भेजना है कि साहब करके बुलाना है। और इसमें आपने ख़ास तौर पे कॉन्ट्रैक्टर को कुछ नहीं कहना, वो हमारे डिप्लोमेटिक वे पे चल रहे हैं, वो हमारा साथ दे रहे हैं, वो हमारे मुल्क में सरमाया लेकर आ रहे हैं। और मकसद ये है कि जिनको आपने दे दिया है वो शहर जो है वो अकेले कॉन्ट्रैक्टर का नहीं है, वो 1.25 लाख आबादी का शहर है। वो 1.25 लाख आबादी के शहर के लोग रोजाना आकर बोलते हैं, तो वहाँ पर आकर कहते हैं कि कौन सी हुकूमत है, ये कौन से लोग हैं। अब ये तासुर ये जा रहा है क्योंकि हमारा प्रोग्राम, हमारा चैनल अपने शहर लाहौर के साथ बहुत सिंसियर है। हम रोज तपती धूप में कैमरा लेकर, टीम लेकर निकलते हैं और दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ लोगों की आवाज़ बनते हैं, बल्कि हमें तस्वीर मौसूल होती हैं, हमें रिहायशी रिक्वेस्ट करते हैं कि आगे हमारे इलाके की सूरत हाल दिखाई जाए। तो मीडिया के हाईलाइट करने के बाद वहाँ पर सफाई नहीं करनी, आपने सफाया करना है अपने एमडी का।
देखें, आपने प्रोग्राम दिखाए, बिलीव करें वहाँ पे इन्होंने सफाई करवाई, अपने एंड पे इन्होंने जितना करना था वो करते जा रहे थे, मगर इनकी ऊपर नहीं सुनी जा रही थी। आज कल, बल्कि कल 2:30 बजे 3 बजे इजलास शुरू है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, 5 बजे वो इजलास खत्म हुआ है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। CEO ने लिखा कि मेरे बस की बात नहीं है, ये इनको इजाज़त दे दें, इनको किराए की मशीनरी की इजाज़त दे दें। उन्होंने इनको 60 ट्राली ट्रैक्टर, 30 डंपर्स और इसके साथ साथ जो मैकेनिकल मशीन है उसकी इजाज़त दी है। आज से वो किराए की मशीनरी लग चुकी है, इनके पास 100% मशीनरी हो गया। कल आपको शहर लाहौर साफ नजर आएगा, मगर CEO का क्या कसूर था कि CEO को तब्दील कर दिया गया। अब नीचे से जो एक सूरत हाल है शहर लाहौर की, वो अगर इसको अप्रोच करते करते, अच्छा मदीहा मुझे एक बात बताएं, आप एक घर के अंदर जाते हैं तो उस घर को, उसकी सीढ़ियों को, उसके कमरों को, उसके किचन को, उसके बाथ को, उसकी टेरेस को, उसके गराज को, उसकी जो इंडोर गली होती है उसको समझने में टाइम लगता है। आपने जब एक बंदे को दी सीट, उससे 2 माह बाद जाके पता लगा कि ये अलबराक है, ये अलबराक के ये बंदे हैं, ये ओसपाक के बंदे हैं, ये LWMC के फलां मैनेजर हैं, ये ऑपरेशनल मैनेजर है, ये प्रोक्योरमेंट है, ये P&C है। जब उसको पता लगने लगता है तो उसको खींच के बाहर निकाल लेते हैं। यही IG के साथ भी तो हो रहा है। हमारे 5 IG तब्दील होने के बाद 6ठा IG जो है हमें दे दिया गया। ये बताइए कि हमारे पास वजीर बल्दियात तो अभी तक ना आ सका, CM साहब ने वजारत बल्दियात की जो कलमदान है अपने पास रखा, लेकिन इस पे सेक्रेटरी बल्दियात क्या कहते हैं? देखिए जी, सेक्रेटरी बल्दियात जब भी बात होती है तो वो ये कहते हैं ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है इसका। अच्छा, ट्रांजिशन पीरियड शहरियों को इससे क्या लगे? ये टेक्निकल लफ्ज़ है ट्रांजिशन पीरियड। अच्छा, शहरियों को क्या लगे कि इनके क्या मसाइल हैं, पैसे दे रहे हैं या नहीं दे रहे, इनके टेक्निकल मसाइल हैं जो वो देखें, शहरियों को सिर्फ चाहिए सफाई। उनको क्या लगे कि इनका 20 अरब है, इनका 10 अरब है, इनका 50 अरब है। मैं आपको मुख्तात अंदाजे के मुताबिक इनकी फिगर बताता हूँ। अलबराक को अब तक ना जो है ना 32 से 35 अरब रुपया दे दिया गया है 7 सालों में। ये 8वां साल चल रहा है, अभी कुछ पैसे बाकी होंगे, उन्होंने लेने हैं। अगर नहीं देंगे तो ये डिप्लोमेटिक वे से आए हुए हैं तो वहीं से मेल आएगी इनको, ठीक है। अब ये सारी सूरत हाल दूसरी ही कॉन्ट्रैक्टर की है। एक कंपनी है मॉनिटर कर रही है, उसको 2 कंपनियां आगे से अपनी सर्विसेज दे रही हैं। अब ये सर्विसेज किस तरह से दी जाती है मैं आपको बताता हूँ। आपने एक बंदे को कहा कि हम आपको 6 महीने बाद आपको 1.5 अरब रुपया देंगे, फिर 6 महीने बाद 1.5 अरब रुपया देंगे। जब वो 6 महीने गुजर जाते हैं तो वो 1.5 अरब रुपया देने की बारी आती है तो वो कंपनी की तरफ से कुछ ऐसे मसाइल आ जाते हैं कि वो 20, 25, 30 दिन का एक हल्ला बचता है, जिसमें आप स्ट्राइक भी लोगों की दिखाते हैं, शहर लाहौर का फिर कचरा कंडी का मंजर दिखाते हैं। अच्छा, वो जब हल्ला बचता है तो इस दौरान में ये इनके दिल ख़राब हो जाते हैं कि शायद हमारे पैसे मारे गए हैं। वो उस दौरान में फिर मशीनरी, फिर ये तमाम तर वर्कशॉप को बंद कर दिया जाता है। अच्छा, इसी तरह जब डे बाय डे तो सिचुएशन चल रही है, वो तो रुकनी नहीं है। अब अगले 6 माह की फिर बारी आ जाती है। इसी तरह जब पैसे डिले होते हैं तब हड़ताल होती है, जब अब इनकी मशीनरी खराब हो रही है तब हड़ताल हो रही है। अब ऑप्शन नहीं है, CEO को अगर आप सीट से हटा देते हैं, उसका सफाया कर देते हैं तो शहर में कचरा जो उठाने वाला तो कोई होगा। अगर अलबराक को फारिग कर दिया जाता है तो कचरा कौन उठाएगा? मतलब ऑप्शन ही कोई नहीं। दावे से कह देता हूँ कि अगर आपको भी अभी हुकूमत पंजाब की तरफ से एजाजी CEO लगा दिया जाए ना तो आप इस कंपनी को चला लेंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए 1 करोड़ 15 लाख की आबादी है और छोड़ दें उसमें नहीं साफ नहीं, एजाजी कह रहा हूँ, एजाजी खुश होकर के आप इस सफाई को लेकर चल रहे हैं, आपका चैनल लेकर चल रहा है, वो कह दें तो आप इसका पूरा निज़ाम, इसकी हिरार्की को समझेंगे। मकसद ये है, कुछ स्टेक होल्डर्स हैं जो इसका खिंचाव पैदा करते हैं कि शहर में जो है वो कूड़ा क्रिकेट किस तरह से फैलाना है, लोगों का ज़हन किस तरह से चेंज करना है। आपके शहर में आटे का प्रॉब्लम, चीनी का प्रॉब्लम, आपके शहर में घी का प्रॉब्लम, आपके शहर में पेट्रोल का प्रॉब्लम, आपके शहर में महंगाई का प्रॉब्लम। इस चीज़ को डाइवर्ट किया जाता है बहुत तरीकों से। ये भी एक डाइवर्ट करने का एक तरीकाकार होता है कि शहरियों को इस तरफ लगा दें कि जी गंदगी है, पैसे नहीं मिल रहे, हुकूमत बर्बाद हो गई है, ये हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है, पैसे भी इनके पास मौजूद हैं, इनके पास अरबों रुपए के बजट मौजूद है। जो आप कह रहे हैं ऐसी बात है तो बहुत ही बहुत बुरी ये चीज़ है। और ये आपको मालूम है कि अगर आप शहर की सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे, नौजवानों की नौकरियों का ख्याल नहीं रखेंगे, बैड गवर्नेंस होगी, तो फिर बल्दियाती इलेक्शन में आपसे जम के जो है वो बदले लिए जाएंगे, एक वोट का हिसाब लिया जाएगा। आखिरी सवाल का जवाब दीजिए। सफाया तो हो गया CEO का, क्या सफाई होगी? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मैं आपको फिर
एक आज फिर टिप दे देता हूँ, कल परसों जो है वो सैलरीज नहीं मिलनी और इसके ऊपर फिर हड़ताल हो जानी है। अब नई हड़ताल होने जा रही है क्योंकि सैलरीज नहीं गई, सेंट्री वर्कर को सैलरी नहीं दी गई। जो 18,000 रुपये लेता है उसको सैलरी नहीं अभी तक गई, ना ड्राइवर को गई है, ना डंपर लोडर के मैकेनिकल स्वीपर को गई है, ना आपके शहर के सफाई के जितने स्वीपर हैं उनको सैलरी। आज क्या तारीख है? 23 तारीख है। 23 तारीख के बैंक अकाउंट को चेक कर ले वज़ीर आला पंजाब खुद, आज तक की कोई सैलरी किसी को नहीं गई। Which is very bad। बहुत शुक्रिया इमरान मलिक साहब आपका। नाज़रीन, ये आज की टॉप स्टोरी और हमने आज प्रोग्राम में एक मरतबा फिर शहर की सफाई के हवाले से मुद्दा उठाया। वही चीज़ के CEO का सफाया हो गया। क्वेश्चन मार्क ये है, सवाल का निशान ये है, क्या सफाई होगी या नहीं, हम देखेंगे। और हमारे रिपोर्टर के मुताबिक अभी तक सैलरीज भी अकाउंट में नहीं गई हैं, जिससे एक नया पेंडोरा बॉक्स सून मुस्तकबिल करीब में खुलने वाला है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।